हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज भी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। नीम करोली महाराज जी की जो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटना में आधारित अलौकिक कथाएं हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। महाराज जी के व्यक्तित्व का, उनके मूल तत्व का, उनके पावन चरित्र का वर्णन शब्दों की चित्रों द्वारा संभव नहीं है। वस्तुतः ये शाब्दिक निरूपण बाबा जी महाराज जी को केवल अंश मात्र में ही प्रकट कर पाते थे तथा अपने में अपूर्ण भी हैं, अधूरे भी हैं। अस्तु बाबा जी को आंशिक रूप में भी प्रकट कर पाने की चेष्टा में हम अपने को निरंतर निहित पा रहे हैं। केवल वो ही किसी को माध्यम बनाकर स्वयं अपनी गाथा कह सकता है। अतः एवं इस ग्रंथ में जो भी जितना भी लिपिबद्ध होगा वो सकेगा, वो केवल बाबा जी की ही इच्छा अनुसार होगा। बाबा नीम करोली महाराज जी की व्यापकता एवं क्षमताओं की कथाओं दृष्टांतों का जो मूलतः केवल उनकी जन जन के प्रति करुणा, दया, कृपा, क्षमाशीलता, वात्सल्य, भक्त वत्सलता, पतितों द्वार धर्म एवं मर्यादा की रक्षा आदि की भावनाओं के ही प्रतिबिंब है। महाराज जी अपार भंडार है। महाराज जी की स्वयं की अपारता की तरह ही जिन सब का वर्णन कई ग्रंथों में रचना करी गई है और पूर्ण होने में संदेह है। कारण हर वक्त के साथ, हर शरणागत के साथ यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों उन व्यक्तियों के साथ भी जो महाराज जी के व्यक्तित्व अथवा सामर्थ्य से बिल्कुल अनगिनत रहते थे, अथवा जिन्होंने बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी नहीं किए, महाप्रभु के उस भक्त, उस शरणागत, उस अनभिज्ञ व्यक्ति की ही क्षमता अनुसार उनके प्रारंभिक प्रारब्ध कर्म मनेच्छा के अनुकूल एवं अनुरूप अलग अलग प्रकार की कृपा दया की कल्याणमयी लीलाएं हैं। इस प्रकार हर कृपा पात्र की महाराज जी के प्रति अलग अलग अनुभूतियां, अलग अलग भावनाएं रही हैं। उनके अंतर में महाराज जी की अलग अलग मूर्तियां स्थापित हो गई है तथा किसी के लिए वो साक्षात राम है, तो किसी के लिए वो महाराष्ट्र के श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी हैं, किसी के लिए हनुमान है, शंकर है, तो किसी के लिए प्रियतम सखा मित्र है, किसी के लिए गुरु परम इष्ट आराध्य है, तो किसी के लिए माई बाप परिवार है, किसी के लिए प्राकृतिक मनुष्य है, तो किसी के लिए अनासक्त विशिष्ट मानव है, किसी के लिए चमत्कारी सिद्ध बाजीगर छलिया है, तो योग जनों के लिए अवतारी पुरुष भी है, परम ज्ञानी है, विज्ञानी है, ऋषि महर्षि है, साधु मुनि जोगी है, बाल रूप निर्गुण सगुण भगवान भी है। और इन्हीं भावों के अनुरूप विभिन्न कृपा पात्र महाराज जी के व्यक्तित्व एवं शक्ति का वखान करते रहते हैं। और महाराज जी के भक्त दया पात्र को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब से आसाम तक तथा देश विदेशों में अनगिनत रहते हैं। यद्यपि उन्होंने इस हेतु किसी संस्थान अथवा किसी विशेष नाम युक्त सत्संग की स्थापना कभी भी नहीं की। रमते जोगी आज यहाँ तो कल वहाँ, किसी स्थान में किसी व्यक्ति से, किसी मंदिर आश्रम से कोई लोग, कोई लाग नहीं, कोई लगाव नहीं। मंदिर एवं आश्रमों की भी व्यवस्था जो मूलतः प्रचार के माध्यम हुआ करते थे, अपने पार्थिव शरीर के त्याग के कुछ ही वर्ष पूर्व इस हेतु करवाई कि अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद उन पर बाबा जी पर पूर्ण रूप से आश्रित अलंबित भक्त समुदाय को आलम्बन मिल जाता था तथा अपने स्वयं के ही इस भाव की पूर्ति हेतु घोर कली काल में इन मंदिरों आश्रमों के माध्यम से जन जन के अंतर में आध्यात्मिक भाव जागृत होते रहते थे। जी हाँ, इन मंदिरों और आश्रमों में भी अपना नाम कहीं न कहीं आने दिया तथा इन मंदिरों आश्रमों की स्थापना करी। इन्हीं हनुमान जी के नाम ट्रस्ट बनवाकर सौंपते चले गए। यहाँ तो केवल महाप्रणया के बाद ही भक्तों ने मंदिर आश्रमों में उनका नाम जोड़ दिया था। एक ही नेम, एक ही विरद, जन जन का येन केन प्रकारेण कल्याण। इसलिए कृपा दया पात्रों में श्रवण हिंदू एवं हरिजन भी रहे, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी और विदेशी भी। ज्यादा कर इनके विदेशी भक्त रहते थे और जन कल्याण हेतु बिना किसी एक स्थान पर अधिक रुके सदा ही भ्रमण करने वाले बाबा जी महाराज जी ने कहां कहां किन किन पर कैसे अपनी दया करुणा की वर्षा की है, पूर्ण रूप से किसी को ज्ञात नहीं है। कारण ऐसा कोई एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं रहता था जो इन सब घटनाओं का तथा लीलाओं का क्रमश ब्यौरा रखता हो, और रखता भी तो कैसे। महाराज
महाराज जी जो प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल विरुद्ध थे और कभी भी अपने को प्रकट होने नहीं देते थे, ऐसे उसे ऐसा करने भी नहीं देते थे। श्री के मुंशी को और राजा भद्री को ऐसे प्रयासों के कारण बाबा जी की भत्सना का शिकार होना पड़ा था और बाबा जी की लीलाएं भी तो इतनी तीव्र गति से प्रतिदिन क्यों कहे प्रतिक्षण इतने व्यापक रूप से अनेक उद्देश्यों को समाहित करते हुए होती थी कि उनकी यादें रखना अथवा उनसे निहित सार को समझ पाना प्रतिलिपि करना असंभव ही था। अब तो केवल स्मृति का सहारा लेकर ही उनके बारे में दया कृपा पात्र उनकी कहानी कह सकते हैं तथा ऐसी स्मृति के सहारे ही उनके बारे में कुछ लिख भी जा सकता था। उनके दया कृपा पाने के हेतु कोई शर्त न थी कि व्यक्ति विशेष उनका भक्ति ही हो या बन जाए, धार्मिक हो, गुणवान हो, और न किसी पर कृपा करते हेतु बाबा जी को उसमें गुण विशेष की तलाश रहती थी, अपितु अधिक कृपा पात्र या तो दुख सागर में डूबे रहते थे। सांसारिक दृष्टिकोण से दुष्कर्म करने वाले होते थे। केवल उनकी मौज, उनकी दया, उनकी जन जन के प्रति करुणा ही इस दया की कारण बन जाते। श्री मुख से यही सुनने को मिलता तो वो कहते थे क्या करें, हमें दया आ ही जाती है। तो ऐसी है महाराज जी की लीलाएं, कथाएं, और ऐसे ही हम आगे भी आपको सुनाएंगे कथाएं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।